नमस्कार जी, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? तो आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे जी। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मम्मी को लेकर जा रहे हैं। मम्मी को वैसे अकेला नहीं भेज सकते क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो हमें साथ में जाना पड़ता है। तो मम्मी का मन है अपने मायके जाने का, तो मम्मी को लेकर जा रहे हैं। देखते हैं कल आ जाएंगे, कहीं और भी जाना है हमें। तो जितना भी हो सकेगा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, आप लोगों को भी ले चलते हैं। और इस टाइम 6 बजने वाले हैं, तो चलते हैं फिर। और गाड़ी लेने गए हैं ये अभी। और मौसम ऐसा हो रहा है ना जैसे तूफान आने वाला है। बहुत ही गंदा मौसम हो रहा है। हाँ जी। अभी देखिए मौसम, तूफान आ रहा है। तूफान बहुत ज़्यादा। वैसे हमारा कोई इरादा नहीं था जाने का, लेकिन इतनी का था, मेरा नहीं था। तो मेरा तो एकदम से बना है जाने का। बहुत ज़्यादा धूप मिट्टी आ रही है। तो चलिए जी फिर चलते हैं मम्मी को लेकर। क्या मंगाया? हाँ और क्या, ठीक है। चार्जर लेना। बाय अनु। ये भी जा रहा है। यो पापा को ले जा। हाँ जी, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे भी बारिश आने ही वाली है, क्योंकि आप लोग देख ही सकते हो कैसी हवा चल रही है। तो यहाँ पे मैं, मेघा, मम्मी, अभी के पापा, तो हम लोग निकल पड़े हैं घर से। हाँ जी, तो हम मोरनी पहुँचने वाले हैं जी। मोरनी से आगे है हमारे माता श्री के मायके। तो आज हम जा रहे हैं मम्मी के मायके, हमारे ननिहाल। हाँ। इनके ननिहाल, हमारे ननिहाल नहीं, इनके ननिहाल। तो जी यहाँ से दो रास्ते जाते हैं। जो ये सड़क दूसरी जा रही है ये मोरनी की साइड जा रही है, और नीचे की तरफ है वो हमारे जो मम्मी के मायके हैं, उधर साइड जाती है ये वाली सड़क। और मौसम देखिए अब साफ़ हो चुका है। एकदम से ऐसा लग रहा है कि बारिश आ जाएगी, लेकिन फिर से मौसम साफ़ हो गया है। कभी तूफ़ान आ रहा है, कभी हल्की बूंदाबांदी हो रही है, तो कभी अच्छा खासा मौसम साफ़ हो रहा है। क्या पहला गड्डी चलाना लगा दी।
जी हम पहुंच चुके हैं मम्मी के मायके, और यहाँ से सड़क आप लोग देख सकते हो कितना गंदा रास्ता है, कच्ची सड़क है। और होता ही है, देखो पहाड़ों में रास्ते ऐसे ही होते हैं, उबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं। सड़कें भी चाहे पक्की करवा लो, लेकिन बरसातों के टाइम में तो ये वैसे भी गंदी मतलब ख़राब हो जाती हैं। तो वही है, और हम काफ़ी दिन के बाद आते हैं। अभी तो हमारा काफ़ी बार चक्कर लग भी चुका है जब से मम्मी बीमार हुए हैं। वैसे तो मम्मी पहले आते थे जब ठीक ठाक थे, क्योंकि मम्मी का ऐसा था पहले हफ्ता भर 10 दिन जो भी लगाने थे वो लगा लेते थे। लेकिन अब ऐसा होता है कि भाई हमें मम्मी को अकेले नहीं छोड़ सकते। मम्मी को हम अकेले मम्मी के मायके भेजना भी नहीं चाहते, क्योंकि जब से तबीयत ख़राब हुई है ना, तो फिर डर सा लगा रहता है एक, क्योंकि यहाँ पे एक तो फैसिलिटी नहीं है, जैसे डॉक्टर वगैरह पास में ही हो तो भी इतनी दिक्कत नहीं होती। और आप लोग रास्ते भी देख ही सकते हो, एकदम से फिर यहाँ से जाना आसान नहीं है, मुश्किल हो जाता है दूर से। हमारे ये है कि भी चलो डॉक्टर वगैरह पास में ही है तो दिक्कत नहीं होती इतनी, जैसे बीपी वगैरह हाई रहता है। और मम्मी बोल भी नहीं पाते हैं, तो फिर सामने वाले को समझाना मुश्किल हो जाता है, समझने वाले के लिए भी और समझाने वाले के लिए भी, क्योंकि मम्मी जैसे बोल नहीं पाते तो इन्हें कुछ बोलेंगे तो इनके समझ में नहीं आएगा। जो हमारे मामा मामी जी हैं, वैसे बहू बेटे इनके सभी हैं, भरा पूरा परिवार है और सभी अच्छे भी हैं। लेकिन वही है ना, बीमार आदमी के साथ मुश्किल होता है। अब हम लोग हैं, हमें तो थोड़ा मम्मी का भेद हो गया है, अगर मम्मी समझाते हैं तो हम समझ जाते हैं। लेकिन जो नए हैं इन्हें नहीं समझ में आएगा कि कुछ बोलते हैं कि नहीं, तो फिर देखते हैं। मम्मी का वैसे हम मना कर रहे हैं, लेकिन अगर मम्मी का मन हुआ तो मम्मी को यहीं छोड़ कर जाएंगे 2-4 दिन के लिए। तो वो चलो बाद की बात है, वो कल देखेंगे। फ़िलहाल हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, हमारे छोटे मामा जी के घर हैं ये जहाँ पे हम पहुँचे हैं। बड़े मामा जी इससे थोड़ी दूर पे रहते हैं, और जो बीच वाले मामा हैं वो भी यहाँ से दूर ही रहते हैं। यहाँ पे ज़्यादा ठंड है तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, और मामी जी यहाँ पे हमारे लिए बना रहे हैं अस्कलियाँ, जो पहाड़ी डिश है। काफ़ी रात हो गई है हमें वैसे। आज जी तो हम मामी जी के घर पहुँच चुके हैं जी। सब्जी बनाई थी मम्मी, गोभी पत्ता गोभी सब्जी। अब दाल अस्कलियाँ बन रही। तो जी चाय पानी पी लिया है हमने, आधा पौना घंटा हो चुका है हमें आए हुए। तो चूल्हे के पास बैठे हैं जी, और यहाँ पे बन रही हैं अस्कलियाँ। मम्मी जी अस्कलियाँ बना रहे हैं। हमारी जो स्पेशल डिश होती है ना, पहाड़ी डिश, वो बन रही है। अच्छा थोड़ा दे देती है तो बदल दिया। चलो ठीक। तो जी यहाँ पे मामी जी हमारे लिए अस्कलियाँ बना रही हैं, जो भी पहाड़ से हैं वो तो जानते ही होंगे, जो चावल के आटे से बनती है। और हम सभी यहाँ पे खा रहे हैं, मैं तो नहीं खा रही हूँ, भी बच्चे वगैरह और मम्मी खा रहे हैं, हम बाद में खाएंगे। कितनी दूर दूर रहे ना सब, ऐसे लग रहा है जैसे तारे नीचे आ रहे सारे ना, तारे जमीन पे।
तो जी खाना पीना हो चुका है। मैं और मेघा बाहर आए हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, थोड़ी देर घूम लेते हैं। और उसके बाद मैं अपना जो कमीज़ है वो लेकर आई हूँ साथ में, उसकी तुरपाई करनी है अभी बैठकर। तो आराम से बातें भी करेंगे और तुरपाई भी करेंगे साथ में ही। तो यहाँ पे तुरपाई कर लेती हूँ, मैं बैठ चुकी हूँ यहाँ पे। कमीज़ साथ में ही लेकर आई थी क्योंकि जैसे सूट वगैरह आए हुए हैं सिलाई के लिए, क्योंकि एकदम से मेरा आना हुआ मम्मी के साथ। वैसे मुझे था नहीं कि मुझे जाना है। मौसम बारिश का हो रहा है। वो हमारे छोटे मामा जी के घर हैं और यहाँ पे बड़े मामा जी के घर हैं। बड़े मामा जी के घर जा रहे हैं अभी, तो वहाँ पे बैठेंगे। उसके बाद फिर चलेंगे कहीं और क्या, हमारे मामा जी की जो बेटी है उनके ससुर की बरसी है, तो वहाँ पे जाना है हमें। साढ़े 10 का टाइम हो रहा है और हम पैदल ही चल रहे हैं। गाड़ी से घूमकर आना पड़ता है तो इसलिए हम पैदल ही जा रहे हैं यहाँ से। चलो हाँ जी। तो इस टाइम शाम के 6 बज रहे हैं और हम घर के लिए निकल पड़े हैं। जब हम वहाँ से आए थे, जो हमारे मामा जी हैं उनके घर से आए थे, तो मामा मामी जी हमारे साथ ही थे क्योंकि हमें बरसी में जाना था। तो वो अपने घर चले गए हैं और हम आ रहे हैं अपने घर। और बारिश बहुत तेज़ हो रही है। मम्मी वहीं रहे हैं, मम्मी का मन नहीं किया आने का, तो फिर हमने भी छोड़ दिया 2-4 दिन के लिए। होता ही है, जहाँ पे हम पले बड़े होते हैं, जहाँ पे हमारा बचपन बीता होता है, हमारी जो जन्मभूमि होती है, वहाँ पे रहने का मन तो करता ही है। इसीलिए हम मम्मी को छोड़ना नहीं चाहते कि तबीयत के कारण। वैसे तो कुछ नहीं है, तो बस क्या करें, लेकिन मम्मी का मन था तो इसलिए मम्मी को छोड़ दिया वहीं पे ही। थोड़ा तबीयत का डर रहता है, वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है। वो भी उनका अपना ही घर है, सब अपने ही लोग हैं। बस तबीयत ठीक ठाक रहे, चाहे 15 दिन लगाएं, लेकिन हम खुद नहीं छोड़ना चाहते वहाँ पे। जब तक कि बिल्कुल ठीक ना हो जाए, बोलने ना लगें, तब तक होता ही है। दूसरे को समझाना मुश्किल हो जाता है। हम बोलकर समझा सकते हैं, वो ऐसे नहीं समझा सकते। तो जी मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।